जय श्री विष्णु, जय नीप करे बाबा। तो आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे कि मैंने जो बुटीक घर पर शिफ्ट किया था तो किस तरह से शिफ्ट किया था। तो ये जो है मेरी बिल्कुल ओपन बैल्कनी थी और बहुत बड़ी बैल्कनी है ये। इसमें 2 रूम बन जाए। ये ब्रॉड भी इतनी है और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे बुटीक शिफ्ट करना था। मुझे बुटीक इस तरह से शिफ्ट करना था कि घर भी डिस्टर्ब ना हो। बच्चे पढ़ते हैं, रिलेटिव्स आते जाते हैं। तो यहाँ देखो मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, तो ये बैल्कनी है। साथ के साथ खाना बन रहा है। ये नमकीन बिस्किट खरीद के लाई थी। ये मतलब घर के काम तो साथ के साथ चल रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और टीका लग रहा है तो पूजा भी कर चुकी हूँ। और भैया जो है वो ये जो बैल्कनी में मेरा बुटीक के लिए शॉप बना रहे हैं ना, ये घर से चद्दरें लेके आए हैं और लोहे का जितना भी है ना ये सब तैयार करके लाए हैं। घर से नाप वगैरह ले गए थे और बहुत सारे भैया हमने बुलाए थे और उन लोगों से बात की थी, पैसों की अरेंजमेंट की थी। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो जहाँ हमें ठीक सा लगा उनसे हमने, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी पैसे कम करने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये काम ही एक्सपेंसिव है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो 60 हज़ार रुपये जो है ना बोल रहे थे केबिन बनाने के। तो इन भैया से जो बात हुई ना, ये 40 हज़ार में डन हो गई थी बात, क्योंकि अपने अपने हैं। तो फिर इस तरीके से ये मेरा बुटीक जो है घर पे आया है। ये देखो ड्राइंग रूम से इतना उजाला रहता था कि लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये मेरी बैल्कनी कवर हो गई पूरी तरह से। यहाँ इतना उजाला, हम यहाँ बैठ के चाय पिया करते। तो रॉक्सी की तो ये फेवरेट जगह थी, बैल्कनी में बैठ के गली में आते जाते। पीछे ना डॉगी आते हैं काफ़ी सारे, सब अपने घुमाने लाते हैं, उनको देखा करती थी। तो रॉक्सी की भी जगह बंद हो गई, लेकिन ये देखो पूरा कवर हो गया। तो अच्छी बड़ी जगह तो चाहिए, आप ज़रा सा तो नहीं करा सकते कि 2 बाई 2 का करा लो। इस तरह से ये मेरा बुटीक बन रहा है। तो लेकिन उधर आपको जो ओपन एरिया दिख रहा है ना, ये मैंने बीच से रखा है। ये मैंने बीच से रखा है क्योंकि उधर ना वॉशिंग मशीन है। मेरे पूरे घर में ना कहीं भी वॉशिंग मशीन का अंदर फिटिंग नहीं है। तो मैंने ना थोड़ा सा पोर्शन बचा लिया। यहाँ ड्राइंग रूम के साथ एक रूम है, तो ये इस रूम का डोर है। बस इस डोर के सामने जितनी जगह है ना, थोड़ी सी जगह बचा ली कि मेरी वॉशिंग मशीन उस तरफ रहेगी। और मैं वॉशिंग मशीन को अंदर नहीं ले सकती थी क्योंकि कस्टमर आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगी। वॉशिंग मशीन इस तरह से आने जाने का रास्ता तो ड्राइंग रूम से ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है सुबह भैया और आ गए थे 10-11 बजे। देखो मेरी इधर प्यारी प्यारी जोत जग रही है। सभी दे देता हूँ जी को नमस्कार। और विंटर का समय था ना, तो कृष्ण भगवान ने तो गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सभी दे देता हूँ कि पूजा यहाँ पर चल रही है। सभी दे देता हूँ जी को मेरा नमस्कार है। और फिर मैं आफ्टरनून में बना रही थी कढ़ी। यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ भैया लोगों की। तो ये कटर से कट करके साइज का जो भी नाप ले रहे हैं। ये चद्दर पूरी लेके आए थे। ये कौन सी शीट होती है, तो भैया का ना कोई कटर है ये, जिससे लोहा भी कट जाता है, ये शीट भी कट जाती है। और शोर इसका इतना रहा है ना, अब इन मशीनों में शोर है तो है। घर में तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, मार्केट में काम हो रहा होता तो इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो जो भी इनके ओनर थे वो भी पूरे दिन भैया लोगों के साथ ही रहे। और इधर चल रहा है मेरा कढ़ी पकौड़ा बनाने का काम। घर में कढ़ी बन रही है क्योंकि संयम बोलता है कि ना उस टाइम संयम हमारे पास ही था। अभी तो वो पढ़ के बढ़िया नंबरों से पास होके घर चला गया है। तो ये मुझे पुराने ब्लॉग ना खाली करने हैं मेरे फ़ोन में, फिर नए ब्लॉग बनाने के लिए जगह नहीं है। कई ब्लॉग में मैं बोल रही हूँ और इसलिए मैं ये पुराने ब्लॉग खाली कर रही हूँ, बना रही हूँ। क्योंकि देखो ये ब्लॉग भी मैंने मेहनत से शूट किए हुए हैं। घर के काम भी करते रहो और हर एक पल की शूटिंग भी करते रहो। व्लॉग भी ना बहुत एक डेली जॉब की तरह हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। संयम कहता था कि आप कढ़ी जैसी सब्ज़ी क्यों नहीं बनाते हो, फिर कभी कहता था आप साग जैसी सब्ज़ी क्यों नहीं बनाते हो। तो उसकी डिमांड पर मैं कढ़ी बना रही थी। तो यहाँ पर लगा दिया कढ़ी में तड़का। और मेरी उम्मीद तो यही थी कि भैया लोग भी यहीं खाना खा लेंगे, लेकिन जितनी मैंने बनाई है ना, मैंने देखा वो ये तो गायब है सारे के सारे। मैंने कहा गए कहाँ। तो उसके बाद जब ये वापस आए ना, तो इन्होंने बोला ये देखो मेरा वॉशिंग एरिया दिख रहा है ना, उतनी स्पेस मैंने खाली रखी है। तो भैया लोगों ने बोला कि हम तो खाना खाए बाहर जाके। और अभी जितनी ये जालियाँ मतलब ओपन दिख रहे हैं ना, ये स्क्वायर, इन सब में शीट लगेगी। यही वाले भैया काम करा रहे हैं सारा, ये ओनर है मतलब, लड़के लेकर के आए हैं। और ये जो 2 विंडो है ना, ये इस गेट को अपोजिट भी कर सकते थे। ये विंडो ऊपर आ रही थी, अब ये नीचे ही लगाई है। अब ये मिड में लगा दी ना, तो नीचे ना आप
ठीक है, यहाँ पर काम चल रहा है। इधर छोटी छोटी शीट भैया को लगानी पड़ रही क्योंकि ये दरवाज़ा लगाया और अंदर से ये कवर हो गया, अब कोई धूप नहीं आएगी। बट ये है कि 2 विंडो लगाई है तो वेंटिलेशन रहेगा। और दूसरा जो रूम है ना, ये देखो उधर जो खाली जगह है, उधर वाले रूम की जाली वाला बंद करोगे तो वेंटिलेशन रहेगा। और यहाँ हमारी कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी। ये देखो अब इतने में कड़ी पकौड़ा रेडी करके आई। ये देखो पूरा ये वोल अभी तैयार हो रही थी ना, फुल तैयार हो गई। तो इसमें एक डोर भी ओपन कराया है कि इधर से भी जा सकते हैं, क्योंकि वॉशरूम के लिए दरवाज़ा उधर से रहेगा ना, एवरी टाइम आपको उसमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से है, एक दरवाज़ा और 2 विंडो के साथ पूरा हाफ से ज़्यादा कवर हो गया, मतलब ड्राइंग रूम वाले एरिया तक सारा कवर हो गया है। और मैं नीचे गई थी भैया लोगों के लिए समोसे लेने के लिए, कि अब उनका काम ख़त्म होने वाला है ना, तो खाने की वो मना कर रहे थे। लेट जा कर के छोले कुलचे खा के आए थे। तो नीचे से ऐसा दिख रही है मेरी बालकनी पर जो मेरी बना है ना बुटीक, वो ऐसा दिख रहा है लाइट जला के। ये देखो मैं समोसे लेकर के आई हूँ यह, और ये तो मैं बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर समोसे चाय भैया लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि सुबह से काम में लगे हैं, खाने की मना कर दी कि लेट छोले कुलचे खाए हैं। अब मुझे लगा समोसे खा लेंगे, इनका थोड़ा सा पेट भर जाएगा। लेट इन द सेंस 2 बजे नहीं खाए, 4 बजे खाए थे, 5 बजे खाए थे। तो भैया लोगों ने एक ही समोसा खाया और मैं तीनों के नाम के 2 समोसे लाई और 2 उनके ओनर के नाम के। तो ये बच्चों का खाना लगा दिया है, कड़ी चावल रोटी। ये सारा सामान जो मार्केट में बुटीक था वहाँ से बंद करके आया है। तो मैंने बालों में लगाई है हीना, मेहंदी लगाई है। और रोशु जो मेरे साथ साथ घूम रही है अंदर बाहर, ये मैंने न्यू खरीदी हैं सामान को रखने के लिए। तो इस तरह से ओवरऑल लुक है। अब भैया लोग जा चुके, तो अब मेरा काम है क्लीनिंग का। तो इस शेड के ये जो शेड लगी हुई है इसके ऊपर जो भी है, ये देखो वाइट पुट्टी में भर रही हूँ। कहीं कहीं ना मतलब बाहर से ऐसे जगह है कि कोई चींटी वगैरह ना आए ना ऐसे। तो मैंने सारी ये लाइन देखो, इस सारी लाइन में मैंने पुट्टी भरी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की पूरी रो करने के बाद ये पूरी रो भी ये ना आयरन की रोड है, तो ये बिल्कुल नहीं टच कर रही है उसको, क्योंकि ऊपर का कॉर्नर नीचे का कॉर्नर इन्होंने जैसे लगाया। तो मैंने सब जगह पुट्टी भर दी वाइट। ऊपर भी देखो, और रॉक्सी को देखो स्टेयर्स पर लटक रही है, उसका भी मन है ऊपर आने का। और ये आवाज आ रही है बस, और कुछ हो नहीं रहा है। बीच में ना ढोल की आवाज़ आ रही। हमारी सोसाइटी के साथ वाली सोसाइटी में बारात निकल रही थी, तो सारा काम छोड़ के हम नाचने लगे। तो उसके बाद ये मैं क्लीनिंग भी करना है भाई, वाइट पुट्टी भी भरी है। और फिर वैसे काम भी जो हुआ है ना उसकी वजह से इस पर धूल मिट्टी है काफ़ी। तो मैंने जगह जगह सीढ़ी चेंज कर करके सारे में सारी इसकी डस्ट भी हटाई। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पर समय है अपने भगवान जी को अपनी बुटीक में विराजमान करने का। यहाँ पर सबसे पहले गंगा जल से क्लीन किया है। फिर मैंने जो है मैं चंदन और रोली लाई हुई हूँ, उससे मैंने स्वास्तिक बनाए। और फिर मैं बताऊँ, भगवान जी को ना मेरे पास आना था। ये मुझे अनएक्सपेक्टेड, मैं अपने घर गई थी मायके में, तो मम्मी ने मुझे दिया कि अपने मंदिर में वो मतलब ज़्यादा भगवान जी नहीं रखते, जो उनको भगवान जी चाहिए वही रखते हैं। तो ये राधा कृष्ण हैं, उनके मंदिर में होंगे मे भी पहले से राधा कृष्ण। तो ये राधा कृष्ण बहुत प्यारे, उनको भी शायद कहीं से गिफ्ट मिले थे, तो मम्मी ने मुझे दे दिए। तो ये राधा कृष्ण मेरे बुटीक में हैं और मेरे बुटीक में रहेंगे। तो भगवान जी को अपने, फिर मैंने चीला बनाया है और मैं जो हूँ भगवान जी को भोग लगाया, हलवे का हलवा भी बनाया। यहाँ में चाय, हलवा, चीला सब कुछ संयम के साथ बैठ के मैंने खाना खाया है। और फिर ये साड़ी है जो ड्राई क्लीन से आई है, इसको पहन करके मैं जा रही हूँ फंक्शन में। तो इस फंक्शन का व्लॉग मैं आगे डालूँगी नेक्स्ट, क्योंकि कितना ही बड़ा करोगे ना व्लॉग को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन।